Hi guys, welcome back to the LSIS YouTube channel. Before starting, please subscribe the channel. Today's topics are law of supply, assumptions of law of supply, exceptions to law of supply, price elasticity of supply, degrees of price elasticity of supply. Law of supply. Law of supply states that there is positive relationship between the prices and the quantity supplied of a commodity, other things being constant. Means प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाइड पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है. अगर हमारा प्राइसेस बढ़ रहा है तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी. अगर हमारा प्राइसेस कम हो रहे हैं तो एक प्रोड्यूसर कम क्वांटिटी सप्लाई करेगा. पी प्राइसेस पर क्यू क्वांटिटी सप्लाई हो रही है. अगर हमारे प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो जाएगी. एंड दैट्स व्हाई द सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग. असम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई ये अज्यूम करता है कि सप्लाई को इफेक्ट करने वाले जो बाकी डिटर्मिनेंट्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं एक्सेप्ट द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. It assumes no change in the prices of related goods. Means जो हमारे सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उनके प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आता. No change in the prices of factors of production. जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लाइक मैन, मशीनरी, एंटरप्रेन्योर, इनमें कोई चेंज नहीं आता इनके प्राइसेस में. नो चेंज इन द टेक्नोलॉजी यूज फॉर प्रोडक्शन. जो हमारी टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन में यूज़ हो रही है उसमें कोई चेंज नहीं आता. नो चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड नो चेंज इन द फ्यूचर प्राइसेस. देयर आर 3 एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई. फर्स्ट, पेरिशेबल गुड्स. वो गुड्स जिनकी टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होती है, जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेड. ब्रेड को हम 2 या 3 दिन से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते. ब्रेड के प्राइसेस कम होने पर भी एक सप्लाई उसकी सप्लाई कम नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास उसका स्टॉक है और उसको वो फिनिश करना है, उसको वो सेल आउट करना है ताकि वो ब्रेड ख़राब ना हो जाए. नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल आउटपुट. एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर कंसिडर्ड एज एक्सेप्शंस to law of supply. This is true because land is a limited resource and moreover agriculture depends upon natural factors. लैंड हमारा लिमिटेड रिसोर्स है तो अगर प्राइसेस बहुत हाई हैं तो भी हम अपनी लैंड से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन नहीं कर सकते. मान लीजिए अगर किसी ईयर बारिश नहीं हुई इतनी अच्छी तो हमारे पास इतना सप्लाई नहीं है वीट का या किसी भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का, लेकिन उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं. तब भी हम उसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है उस प्रोडक्ट की. गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन और रेयर गुड्स. जो हमारे रेयर गुड्स होते हैं जो लिमिटेड होते हैं उनके प्राइसेस बढ़ने पर भी उनकी सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है. फॉर एग्जांपल प्रीशियस जेमस्टोन्स. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. The degree of responsiveness of quantity supplied to a change in price is price elasticity of supply. Price के change होने पर क्वांटिटी सप्लाइड किस तरह रिस्पॉन्स करती है, किस डिग्री में रिस्पॉन्स करती है, उसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं. दिस इज़ द फॉर्मूला टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. Q1 is the new quantity minus Q. Q is the old quantity. P1 are the new price and P is the old price.
तो हमारा फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इससे हम डेफिनेशन भी बना सकते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज अ मेजरमेंट of percentage change in quantity supplied of a commodity in response to percentage change in its own price. Degrees of price elasticity of supply. There are 5 degrees of price elasticity of supply. First, perfectly elastic supply, more elastic supply, unit elastic supply, less elastic supply, and perfectly inelastic supply. Perfectly elastic supply. Supply is perfectly elastic when there are infinite changes in the quantity supplied, even though the prices are constant. इस ग्राफ में प्राइस कांस्टेंट है, इवन दो हमारी सप्लाई बढ़ती जा रही है, चेंज होती जा रही है। इस सिचुएशन में हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो इनफाइनाइट होगा। सेकंड, मोर इलास्टिक सप्लाई, ये हमारे प्राइसेस हैं और इन प्राइसेस पे हमारी क्वांटिटी सप्लाइड है। अब हमारे प्राइसेस बढ़ गए, हमारी क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो गई, लेकिन जो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड है वो प्राइस के मुकाबले ज़्यादा इंक्रीज हुई है। That's why it's a more elastic supply. Proportionate change in quantity supplied is more than proportionate change in prices. यहाँ पे हमारा जो elasticity है वो greater than 1 होगा। Next is unit elastic supply. When the proportionate change in quantity supplied is exactly same as proportionate change in prices. जब हमारा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन प्राइसेस सेम रहता है तब हमारी यूनिट इलास्टिक सप्लाई होती है। यहाँ पे इलास्टिसिटी 1 होगी। इज लेस इलास्टिक सप्लाई। व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइसेस, देन देयर इज लेस इलास्टिक सप्लाई। जब हमारे प्राइस में जो चेंजेस हैं वो क्वांटिटी सप्लाइड के मुकाबले ज़्यादा हो तो हमारी लेस इलास्टिक सप्लाई होगी। यहाँ पे प्राइसेस P से P1 तक इंक्रीज हो गए और क्वांटिटी Q से Q1 तक इंक्रीज हो गई, लेकिन जो हमारे इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड है वो कम है इंक्रीज इन प्राइसेस के मुकाबले। दैट्स व्हाई इट्स अ लेस इलास्टिक सप्लाई। लास्ट वन इज perfectly inelastic supply. When the quantity supplied do not change even with the continuous or infinite changes in the prices. जब हमारे प्राइसेस में लगातार चेंज होने पर भी हमारी क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज नहीं होती, वो हमारी परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई होगी। यहाँ पे हमारे प्राइसेस कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं, लेकिन हमारी जो सप्लाई है वो एक ही जगह पर है, चेंज नहीं हो रही है। दैट्स व्हाई इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक, जो बिल्कुल भी चेंज ना हो। यहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी 0 होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।